किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित होते? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, यह उसकी सार्थक सोच थी। और जो वो हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कर आत्मविश्वास भरा हो। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली थी। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया। अब जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के एक पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंक कर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। फ्रेंड्स, रोज के बाद हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर दिखलाते हैं। उनमें भले दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है, जिसके कारण वे इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल हो जाते हैं। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास थी। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया, सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग अपने आप को अपने सामर्थ्य से न मापकर अपने दुर्बलताओं से मापते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी शक्तियों को अपने शक्तियों का अनुमान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, गाद का महावीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाग रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं है, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं।
मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। उसके पास घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इस्राएलियों को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा, तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चिल कौवों को खिलाऊंगा। उसकी गर्भवती सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने आत्मा पर विश्वास जमाया था, अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया था। विवेकानंद कहते थे, जिनके पास आत्मविश्वास है वही आस्तिक है, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। आपका चाहे 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास हो, लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं है या आत्मविश्वास नहीं है, तो आप आस्तिक नहीं बन सकते। ये बात उन्होंने बताई। तो फ्रेंड्स, उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया, गुलेल के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते वो वही जमीन पर लोटपोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल शस्त्र के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भीषण से भीषण कठिन परिस्थितियों पर भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण पाल ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी, जिसमें व्यक्ति को जग से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में और भी मुस्कुराने से मना कर देते। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी और जो आत्मविश्वासी। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं, वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है नहीं। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है,
या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है, वो लिखता है, मैंने अब तक न कुछ पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से ही अब्बा कर रहा हूं। जिस कार्य में मैंने काम करने का प्रयत्न किया उसमें मैं लगभग असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, और मैं समझता हूं भविष्य में मुझे पे कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वो विजय है, सफल है, और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वो अंजाम न दे सके, तो सफलता है उसके कदम चुमती है, वो व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके और उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयी दायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए, और जो कार्य करे पूरे दिल से करे, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जैन एडल्स ने कॉलेज छोड़ा था उस समय उसके समूह का एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिक 6 मास की निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा, ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में वो एक काम तो कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसने आत्मविश्वास से काम लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना करना। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया, और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अभी तो 6 मास ही नहीं, वो कई वर्षों तक जीवित ही रही। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम था। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर और दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया था? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा पाता। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो प्रगति के पद पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की इस कार्य शक्ति का माप उसके उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का एक तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए ही आएगी। अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। वो दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पर उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा।
और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए वो प्रत्याशी बन गया। उसने उस समय के उन लोगों को पूछा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की बागडोर संभालेगा। उसका यह करना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अभी तो इसे उसका आत्मविश्वास ही करना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं। जिसके विषय में लोगों को विश्वास हो जाता है तो वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकारे कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है, शत्रु की गुलामी से मुक्त कराना है, और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता पकड़ी। यदि उसमें यह शक्ति न होती तो यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वो कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वो चार्ल्स को समझाने में सफल हुई। इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकते हैं, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकते हैं। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आत्मा का आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था उसमें जो उसकी खिल्ली उड़ाना। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी होगा। उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार किए। उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वो निरुत्साहित हुआ? यहां तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने आई। उसके संगे साथी उसको बीच मंझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुवों को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं निकला। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते। क्या कारण है जो उन पर अपनी आज्ञा चलाते हैं, वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है, वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद प्राप्त हो जिसकी उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स,
यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठने ही नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी। किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता।